हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो दो 18-19 जून को होने वाला है 2025 का, उसके लिए मैं कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके लिए कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। इसको सॉल्व करते हैं। प्लीज़ क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको बार बार देखिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिड्यूस्ड विथ जिंक इन मेथेनॉलिक NaOH। देखिए आपके पास है जिंक, जिसको हमें नाइट्रोबेंजीन के साथ ट्रीट करना है। नाइट्रोबेंजीन, तो ये है आपका बेंजीन और इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। और जिंक हम लोगों ने लिया है, NaOH लिया है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर आप इसको देखिएगा। इसमें जो कंपाउंड बनता है वो देखिए आप, और ये देखिए, ये कंपाउंड बनता है। तो ये आपका है हाइड्रा एजोपेंजीन। हाइड्रा एजोपेंजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप 3 स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा एजोपेंजीन, एक होता है एजो कंपाउंड होता है, जिसे यहाँ पे लिखा है एजोपेंजीन। ये कब बनता, अगर आप इसी नाइट्रोबेंजीन को जिंक के साथ ट्रीट करते हैं इन NaOH, तो ये आपको एजोबेंजीन बना के देता है। एजोबेंजीन क्या है, N डबल बॉन्ड N, और कुछ इस तरह से ये एजोबेंजीन है। और इसी को अगर आप जिंक के साथ और न्यूट्रल मीडियम में करते, NH4Cl, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल मीडियम, तो ये आपको नाइट्रोबेंजीन जो है ये आपको बना के देता NaOH। आप देखिए तीनों रिएक्शन देख लीजिए एक बार। जिंक और NaOH और मिथेनॉल है, तो क्या बना के दे रहा है आपको, हाइड्रा एजोबेंजीन। और जिंक NaOH है केवल, तो क्या बन रहा है, इसका नाम है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन। और अगर आपने न्यूट्रल मीडियम यूज़ किया है, तो फिर आपको अलग कंपाउंड बना के देता है, हाइड्रोक्सी, आप इसको एनिलिन बोल सकते हैं, ये बना के मिल रहा है, या एजॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रिपरेशन ऑफ, सारे क्वेश्चन मैं अच्छा ही आपके लिए लेके आया हूँ, आप एक बार देखिए इसको। प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन फ्रॉम हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन क्या है, मिथिलीन का मतलब हुआ CH2, और डाइअमाइन है तो इसको 4 बार, इसको 6 बार कर लेते हैं, और ये हो गया NH2। एक मिनट, इसको आपको सही से दिखाने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ 6, और यहाँ पे भी NH2। ये है आपका हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, ठीक है। इसको हम एडिपिक एसिड, अब एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड है CH2, कितनी बार करिए, 4 बार, और यहाँ पे लगा दीजिए COH, और क्या, COH। तो पूछ रही है, देखिए ये आपका है और एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इसमें पूछा कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या होता है इसमें, देखिए कौन सा लिंकेज होता है इसमें, देखिए यहाँ से H, यहाँ से आपको OH हटाना है, और यहाँ से आपको केवल H, ये H हटा देते हैं तो यहाँ से केवल H हटाना है। मतलब क्या बाहर होगा, H2। और H2 बाहर होगा तो कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया ये, कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बताइए, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। देखिए ऑक्सैलिक एसिड और ये सब एसिड आपको आना चाहिए। जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, COOH, COH। बीच में अगर आपने एक और CH2 ऐड कर दिया तो वो हो गया सक्सीनिक एसिड। तो ये ऑक्सैलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ये सब अपने को आना चाहिए। ये आपका है ऑक्सैलिक, फिर आपका हो गया मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। और एक है आपका मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बहुत अच्छा ये है, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे भी COH, और यहाँ पे भी इसको बोलते हैं सिस, इस सिस है।
तो ये है मैलिक एसिड। इसका ट्रांसफॉर्म जो होगा वो फ्यूमरिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है Cp/Cv रेशियो इज फाउंड टू बी दिस मच। Cp/Cv जो रेशियो है वो 1.34 है। द एटॉमिक वेट ऑफ द गैस इज x, देन इट्स मॉलिक्यूलर वेट बताइए। देखिए भाई, अगर ये जो है ये आपका ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, ये रेशियो किस गैस के लिए, ट्राई एटॉमिक। अगर Cp/Cv जो है, Cp/Cv का जो रेशियो है वो 4/3 है, तो ये 1.33 के आसपास आ जाएगा। तो ये किसके लिए है, ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। और अगर Cp/Cv जो है ये 1.4 है, तो ये आएगा आपका डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस लाइक O2C, O2 के लिए। ये क्या होता है, Cp/Cv 1.4 कब आता है, जब आपके पास होता है 7/5, ठीक है। और एक होता है आपका Cp/Cv जो होता है 1.67, ये है मोनो के लिए। तो उन्होंने बोला ट्राई एटॉमिक गैस है, एक एटम का मास कितना है बताइए, x। एक एटम का मास जो है, एक एटम का मास अगर x है तो 3 एटम वाला है तो कितना हो जाएगा, 3x। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, द वन विच विल शो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक इफेक्ट। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कब होगा, ऑस्मोटिक। देखिए भाई, आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होगा वो क्या हो जाएगा, अब उसका फार्मूला हो जाएगा I × C × R × T। अगर I का वैल्यू 1 हो गया तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन। अगर I का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल। तो यहाँ पे अब नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे डिसोसिएशन भी हो सकता है और एसोसिएशन भी हो सकता है। डिसोसिएशन होगा तो I का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन होगा तो I का वैल्यू लेस देन 1। देखिए भाई, लेक्चर जो है वो 15-20 मिनट का हो जाएगा, तो आप पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अब 15-20 मिनट का लेक्चर तो आपको देखना ही चाहिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको और एक्स्ट्रा बता दी। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है कि एबनॉर्मल कब होगा, जब आई का कुछ, आई का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1। तो क्या यूरिया में आई, नहीं, यूरिया क्योंकि डिसोसिएट होता ही नहीं है, इसके लिए आई का वैल्यू 1 होता है। बेंजोइक एसिड का पानी में डिसोसिएट होगा, यस, बेंजोइक एसिड 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या ग्लूकोज डिसोसिएट होगा, नहीं, ग्लूकोज के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, 1। सुक्रोज के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आपका जो ऑप्शन है, अब आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है ये, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा। और जहाँ पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा वहाँ पे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर हो या मेल्टिंग पॉइंट, एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ये सब आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आयोनिक कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ag प्लस एंड NO3 माइनस इज दिस एंड दिस। मतलब आपको लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस दिया है मोलैरिटी के टर्म्स में, ये दिया है 57.6, और लैम्डा नॉट ये मोलैरिटी के टर्म्स में है, और NO3 माइनस है यहाँ पे है 62.4। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AgNO3 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। मतलब आपसे लैम्डा EQ पूछा जा रहा है, किसका, AgNO3 का। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ, लैम्डा नॉट M इज इक्वल टू लैम्डा नॉट EQ। नॉट का मतलब है इन्फिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन इनटू n फैक्टर। तो आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले आपको लैम्डा EQ निकालना है, तो यहाँ से जो आपका लैम्डा EQ होगा किसका, AgNO3 का, दैट इज इक्वल टू लैम्डा M नॉट बाई क्या, n फैक्टर। तो आप देखिए जरा, क्या n फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, यस, n फैक्टर हमें दिख रहा है। n फैक्टर AgNO3 का कितना होगा, n Ag पे भी +1 चार्ज है और NO3 पे। तो लैम्डा M नॉट अगर हमें मिल जाए, अब लैम्डा M नॉट EQ निकालने के लिए लैम्डा
एम नॉट कैसे निकालेंगे, बस लैम्डा एम नॉट का मतलब लैम्डा एम ऑफ क्या ए जी प्लस और प्लस लैम्डा एम ऑफ क्या NO3 माइनस, जिसका दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। अब दिख रहा है भाई कि 57, ये 57.6 और 62.4 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो मतलब यही होगा, फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और एक और फार्मूला आपको बता दूं, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसी को ऐसे भी ले सकते हैं, लैम्डा ई क्यू एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड लैम्डा ई क्यू एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो के होता है कापा, मैं के बोल रहा हूँ बट कापा है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है ऑन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है कम होती है, बट लैम्डा एम बढ़ता है और लैम्डा ई क्यू भी बढ़ता है। एक और इन्फॉर्मेशन, फिर से इस मेरी जितनी बातें मैंने बताई इसको फिर से देखिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 100 सेकेंड। कितने सेकंड में कंप्लीट होता है, 100 सेकंड। द टाइम फॉर 99% रिएक्शन टू कंप्लीट। हाफ ऑफ द रिएक्शन जो है वो टी हाफ दिया हुआ है, 99 का पूछ रहा है, तो फॉर्मूला ऐसे लगाइए, टी 99% डिवाइडेड बाई टी 50% इज इक्वल टू। अब आपको मीनिंग समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 99%। 99% का मतलब 99% क्या हो गया, कंज्यूम्ड, सो 1% इज क्या लेफ्ट। तो इसका फार्मूला क्या होगा, अब देखिए ये फार्मूला आपको याद होगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट इनिशियल और ए टी का मतलब बचा हुआ आफ्टर टी टाइम। अब इसी से t निकाल दीजिए, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई क्या ए टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको लिख देता हूँ मैं, 2.303 डिवाइडेड बाई क्या के लॉग टू दी बेस 10, कितना मान लेते हैं हमारे पास था 100, ए नॉट मान लेते हैं 100 और 80 जो बचा हुआ है वो आपने लिखा है कितना है 1, डिवाइडेड बाई 50% का मतलब क्या हुआ 2.303, ये तो आपको आप याद ही होगा, लॉग टू दी बेस 10 ये कितना हो गया, ये आता है आपका 50, 100, ये आ जाएगा 2। अब ये देखिए ये कैंसिल, कलर चेंज करता हूँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पे कितना आएगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग 10 और 10 के पावर में 2 और ये तो लॉग 2 है ही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और ये log 2 का मतलब 0.3। ओके, और 0.3 का मतलब हो गया कि ये 20/3 हो गया। अब आपको किसका दिया है, 50% का दिया है, इसलिए यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ T99% इज इक्वल टू T50%, T50%, एक मिनट, T50% इंटू 20/3, 20/3, log 2 का ध्यान दीजिएगा, तो 20/3 ये कितना दिया बताइए, 100 इंटू 20/3, तो ये हो गया आपका 2000/3 और 2000 को 3 से करेंगे तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 3 6 18 2, फिर 3 6 18, ये आसपास जो है इसके आसपास आ गया 664 के आसपास, वैसे 66 666 होना चाहिए बट अप्रॉक्सीमेट हम लोग बता सकते हैं, तो अपना ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, मैं एक और इसका ये है ऑर्डर का है वो बता सकता हूँ, जैसे ये T75% इज़ ट्वाइस ऑफ क्या T50%, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 99% का भी ऐसे निकाल सकते हैं, T99% इज इक्वल टू 10 ऑफ T50%, एक बार देख लीजिएगा इसको, लिखा बट ऐसे ही कैलकुलेट करिएगा, ऐसे करेंगे तो टाइम बचेगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसमें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए बेटा, देखिए सर जी, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है कि आपको तो खुद ही टीचर बनने वाले हैं भाई। पैराकोर वैल्यू फॉर दिस एंड CH2 इज दिस, द पैराकोर फॉर हाइड्रोजन एटम, तो लेट पैराकोर, पैराकोर जो वैल्यू है वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। पैराकोर फॉर हाइड्रोजन इज x, हाइड्रोजन के लिए x,
तो पैरा कोर फॉर कार्बन ले लेते हैं, कितना Y। अब देखिए C10H12 है, तो C10 फॉर C10H12 के लिए क्या आएगा देखिए अपने, तो ये हो जाएगा 10Y प्लस 12X, यहाँ पे X माना है ना, इज इक्वल टू कितना है 424.2। और CH2 के लिए कितना दिया है उसको भी लिखता हूँ CH2, कार्बन का कितना है Y प्लस 2X इज इक्वल टू 39.0। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये हो जाएगा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 10Y प्लस 20X इज इक्वल टू 390, और ये है 10Y प्लस 12X इज इक्वल टू 424.2। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका -2X, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 3, और ये तो ज़ीरो, तो ये माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2X इज इक्वल टू 34.2, तो X इज इक्वल टू कितना हो गया 17.1। देखिए 17.1, 17.1, तो ये आपका 17.1 हाइड्रोजन के लिए उन्होंने पूछा था, और हाइड्रोजन का हम लोगों ने कितना मान के रखा था X, यहाँ पे हाइड्रोजन का X है, तो आंसर ओके। द वैल्यू ऑफ aqueous solution of containing 4 ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH will be, वैल्यू ऑफ pH पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो याद रखना है दिमाग में कि जो NaOH है वो भाई है बेस, और उसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ जो दिया हुआ है वो 4 ग्राम पर लीटर है। तो 4 ग्राम पर लीटर को हम लोग क्या बना सकते हैं, 4 बाई क्या 40 पर लीटर, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इसका मोलर मास है, ये हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर, तो मतलब 0.1 मोलर है। अब 0.1 मोलर है तो यहाँ से आपको NaOH है, कम्प्लीटली ब्रेक होगा तो क्या बनेगा Na प्लस और क्या OH माइनस, तो ये हो गया 0.1 0.1 0.1, तो यहाँ से आपको OH माइनस मिल गया कितना 10 टू द पावर -1, तो POH मिलेगा पहले आपको कितना 1, तो pH कितना होता है आपको पता ही है 14 माइनस POH, तो दैट इज इक्वल टू कितना 30। आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखिए, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, तो सी दिया हुआ है 2, 3 फेजेस, फेज P दिया हुआ है 3, आर इन इक्विलिब्रियम विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज इक्वल टू क्या होता है C माइनस P प्लस 2, कितना दिया है C 2, फेजेस कितने हैं 3 प्लस 2, तो ये हो गया 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, ये फॉर्मूले के बाद देखिए, F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C क्या है कंपोनेंट, और P क्या है फेजेस, 3 फेजेस। यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0, सही बात है, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0, सही बात है, दिस इज, ये भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। और भी याद रखिए आइडियल के लिए क्या होता है, डेल्टा G ऑफ मिक्सिंग क्या होता है लेस देन 0, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग क्या होता है ग्रेटर देन 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आइडियल एंड नॉन आइडियल के लिए भी यही रहता है, नॉन आइडियल के लिए सेम रहता है, ये सेम रहता है भाई, ध्यान रखना ये सेम रहता है, सेम रहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा बस। अब इसके बाद आइए एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, अ सर्टेन सिस्टम एब्जॉर्ब दिस क्वांटा ऑफ फोटोन या लाइट पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ऑन irradiation for 10 मिनट reactant reacted the quantum efficiency, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है क्वांटम एफिशिएंसी, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इनटू Na, तो कितना मोल रिएक्ट कर रहा है देखिए 0.02, कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, ये हटा दो सब, कितना मोल रिएक्ट कर रहा है 0.02, कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए Na से, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो दे दिया, तो क्वांटम एफिशिएंसी
quantum efficiency is equal to number of moles reacted 0.002 into Na, ठीक है। तो 6.02 इंटू 10 क्या 23 डिवाइडेड बाय 3.0 इंटू 10 16, तो ये 3 ऑलमोस्ट 2 हो गया, और ये 16 7, तो ये हो गया 0.004 इंटू 10 क्या 7। इसके बाद है सर्टेन, हाँ क्वांटा लाइट पर सेकेंड, अच्छा 10 मिनट के लिए हो रहा है, तो 10 मिनट के लिए होगा तो इसमें 10 इंटू कितना 60 भी करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्या 60, तो अगर ये भी कर दो तो मैं 4 हो जाएगा, और इंटू 10 ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/6 इंटू 10 2, या 2/3 इंटू 10 2, या 200/3, या 66.6 पॉइंट के आसपास आ रहा है इसका, इधर ये 66 के आसपास आ रहा है। तो टोटल क्वांटा एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितना एब्जॉर्ब हो दिया है, बट अपने कितना एब्जॉर्ब करना है 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 इंटू 60 10 मिनट का हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो पूरा टोटल हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर गैसेस, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है 1/2 kT पर मॉलिक्यूल, और अगर आप 1/2 RT करेंगे तो ये हो जाएगा पर मोल, बट आंसर पर मॉलिक्यूल दिया तो हम लोग भी वही सोचेंगे। अब ये तो है इसमें, बट ट्रांसलेशनल जो मोशन होता है, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो 3 है, कितने हैं 3, इसलिए अपना आंसर जो आएगा, जो एनर्जी आएगी ट्रांसलेशनल मोशन की, ट्रांसलेशनल मोशन जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी जाएगी 3 इंटू 1/2 kT, तो ये हो जाएगी आपकी 1.5 इंटू 1.5 kT, दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द आंसर। और इसके साथ मैं आपके लिए एक और चीज़ लेके आया कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया भी आपके लिए, ये देखिए UMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, U एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, और RMS, इसका फॉर्मूला जो आता है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल का देखिए क्या होता है, मोस्ट RMS का मैं स्टार्ट करता हूँ, यहीं से मैंने याद किया है, तो 3RT/m। एवरेज कितना होता है, एवरेज होता है सॉरी 8RT क्या पाई m, और मोस्ट प्रोबेबल कितना होता है, ये होता है आपका 2RT क्या m। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो RMS की होती है, इसके बाद एवरेज की होती है, और फिर आपकी मोस्ट प्रोबेबल होती है, मोस्ट प्रोबेबल होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, ये देखिए नंबर ऑफ जो है मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस का है डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे वर्सेस स्पीड। तो ये देखिए ये किसके लिए मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, फिर क्या एवरेज, उससे ज़्यादा कवर हो रहा है ना, कवर देखिए कवर, मैं अभी एक मिनट आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये इतना प्रोबेबल कितना कवर कर रहा है, इतना। अब जरा इसको देखिए, एवरेज कितना कवर कर रहा है, इतना, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवरेज में है। और इसका देखिए, इसका देखिए ये इतना पूरा कवर कर रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये पूरा वाइट वाला, ये पूरा RMS का है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में, RMS वाले में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप प्लीज़ इसको देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक दो बार जरूर रिवाइज करिए, और फिर बताइए मुझे कैसा लगा आपको, और
प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और थैंक्स।